Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you all are well. Viewer, this is Muhammad Fizan and the topic is class 9, chapter number 7 and exercise 7.1. So the question is question number 1 and part number 1 and 2. आज की वीडियो में सिर्फ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में, क्योंकि हम इस क्वेश्चंस को जितने भी है 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन मैं चाहता हूं कि हर वीडियो में डिटेल से समझा सकूं, आप लोग इजीली समझ सके, ताकि आप किसी क्वेश्चन को देखें तो आपके जहन में कॉन्सेप्ट आए ना कि उस क्वेश्चन का रटा है या उस क्वेश्चन को आप लोगों ने याद किया हो। मतलब कि कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो याद कर लेते हैं कि यार ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, तो वो काम नहीं करना। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और कॉन्सेप्ट के तहत आप लोग इसको लेके चलेंगे और आगे खुद बहुत इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात सिंपल समझाना, जो आप लोगों ने बोर्ड मार्क्स पढ़ा होगा, बोर्ड मार्क्स पढ़ा है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसके बीच में ब्रैकेट आ जाते हैं, अगर इसके बीच में आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी हो, बोर्ड मार्क्स में क्या करते थे आप लोग के पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। वो सिचुएशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ गया x, सो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन है। अब डिवीजन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि अगर एक टेबल से कैंसिल होते तो हम कैंसिल कर लेते, मतलब कि जो बोर्ड मार्क्स आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे डिवीजन को खत्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम को कलेक्ट करेंगे। एलसीएम को कलेक्ट करने के बाद आप लोग उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आई होप आप लोगों को लेना आता होगा। एलसीएम लेने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो एलसीएम आप लोगों के पास आ जाएगा, ओवरऑल के एक वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म के साथ। अब यहाँ पे आप लोगों ने टर्म का लफ्ज सीखना है। टर्म किसे कहते हैं? टर्म उसे कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 - 3 + 3, ये कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, क्योंकि इनके बीच में 2 साइंस आ चुके हैं। अब इसी तरह इस टर्म को भी आप लोग गिनेंगे, 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4, ये नहीं कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इस तरह नहीं। टर्म्स कहां से चेंज होगी, मतलब टर्म कितनी की, अब देखिए टर्म कितनी है, 2/3x, साइन इसके साथ प्लस का एक टर्म होगी, फिर -1/2x, 2 टर्म होगी, फिर x, फिर इनके नीचे जो जो वैल्यू है उसको आप लोगों ने कलेक्ट करके उसका एलसीएम ले लेना। अब इसके नीचे क्या आपके पास 1। ठीक है, तो यह अब आपके पास जितनी वैल्यू है ये सारे उठाए, इसका एलसीएम ले। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एलसीएम जो आएगा वो है 3, 2, 1 और 6। अब सबसे पहले एलसीएम है वो लोगों को लेना आता होगा, आप लोग मैं बता देता एलसीएम कैसे लेना है। अब सबसे पहले 2 को सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, 3 उसी तरह आ जाएगा, 1 1 और 3। अब फिर 3 की वैल्यू से करेंगे 3 1 1 एंड 1। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2 × 3 = 6। एलसीएम क्या आ गया आपके पास 6। तो अब 6 को मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म के साथ, हर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, चारों के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलसीएम मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई के लिए मैं ये सैंपल मतलब यूज करता हूँ, असल में आप लोग लिखिए मल्टीप्लाई। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मीन बोथ साइड। मैं आप लोगों को ये एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, मतलब आगे मैं क्वेश्चन, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, जल्दी से आप लोग टॉपिक को समझे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड हो गया। ठीक है, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर स्टेटमेंट के बाद हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। अब मैंने क्या बोला कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स के साथ। ठीक है, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 × 2 / 3x। ठीक है, -6 × 1 / 2x। अब 6 × x और +6 × 1/6। ठीक है, तो एलसीएम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म के साथ। अब इसके हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन कैसे होगी, देखिए कैंसिलेशन के लिए भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं, अगर आप लोगों के पास वैल्यू इस फॉर्म में, मतलब कि इसके नीचे 1 है, क्रॉस मतलब फिर ये लोग कैंसिल होंगे, लेकिन अगर इनके बीच में साइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ में प्लस है, अब देखिए यहाँ पे ये 2 ये 6 ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल यू भी हो सकता है 2 कोई वैल्यू नहीं 3, और सॉरी मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ 3 यहाँ पे कर देता हूँ 2 यहाँ पे, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह की फॉर्म में आप लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम कैंसिलेशन करेंगे, लेकिन कैंसिलेशन आप लोगों को ख्याल रखना है कि एक ही टेबल से हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 3 है ना, अब 3 1 = 3 और 3 2 = 6। ठीक है, अब 2 1 = 2 and 2 3 = 6। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, इसके नीचे 1 है तो वही चीज आ गई, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। सो हमने कैंसिलेशन कर ली। मेरे पास क्या चीज बना कि 2 × 2x minus 3 × 1x = 6x प्लस 1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, 2 2 = 4x minus 3x, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, सो 3x आपके पास आ जाएगा 6x
+1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ पे 6x +1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा, -x - 6x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारे पास -5x इज इक्वल्स टू 1, एंड आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1/5। अच्छा ये कैसा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। x इज इक्वल्स टू -1/5। आप लोग क्या करेंगे कि इसके बाद जो स्टेप बनेगा आप लोगों के पास, वो स्टेप ये होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको माइनस मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ये आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी। अच्छा ये लिखने क्यों है वो मैं बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप माइनस को, हमने जो वैल्यू निकालनी होती है ना, जो x की आप वेरिएबल का जो हमने वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये मेरे पास नेगेटिव है, जब ये मेरे पास नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा कि माइनस को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय -5x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 5 और 1 डिवाइड बाय -5। अच्छा ये 1 डिवाइड बाय -5 है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय मतलब और वाली इक्वेशन के साथ माइनस आ गया, ठीक है। तो आप लोगों के पास 5 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आप लोगों ने कर लेनी है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई। आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने फुल डिटेल से बता दिया कि कैसे आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि एलसीएम वाला और ये सारी, अगर ये आप लोग जहन में अभी से बिठा लेते तो आपको जैसा भी क्वेश्चन आए, जैसा भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब इधर भी यही सिचुएशन करनी है। अब यहाँ पे टर्म देखिए कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और तीसरी टर्म, ठीक है। क्योंकि साइन का चेंज आ रहा है, ये नहीं कि इसको देखना है, इसके पूरी एक टर्म है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ 3 को क्या हो रहा है, 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी एक ओवरऑल एक टर्म है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप एलसीएम को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे क्या 1, तो मैं जब एलसीएम को उठा लेता हूँ तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। मैं इसका क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो मेरे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 3, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूं 2 और 1। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 1 3 एंड 2। सबसे पहले छोटी वाली से स्टार्ट करना है, मैंने बड़ी से कर दी, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका भी एलसीएम 6 आ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों के पास यहाँ पे एलसीएम 6 आ गया। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करना है ईच टर्म के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। आप लोगों ने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ, इसका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, ठीक है। मैंने वो शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को समझ लो आ जाए ना, मैं चाहता हूँ सिर्फ आप लोगों को समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। फिर सॉल्यूशन आप कोशिश किया करें कि खुद किया करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में बिठाया करें, ठीक है। अच्छा x - 3, अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड के साथ। 6 मल्टीप्लाई बाय x - 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय x - 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। ये 2 और ये आ जाएगा 2 3 6, 3 1 एंड 2 आ जाएगा यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन कर लिया, वो कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज मेरे पास बची वो हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे बचेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय x - 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया, ब्रैकेट मैंने वैसे डाल दी, ठीक है। -3x - 2, मतलब ये देखिए यहाँ पे मैंने कोई साइन नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग बचा के देखें तो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, -6x। -6x क्यों है, क्योंकि 6x जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 6 हो जाएगा, -3x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा +6 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा -6x, ठीक है। ये पॉजिटिव 6x नेगेटिव 6 कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया -1x क्यों है, जब 2x को -3x करेंगे मतलब कि -3x में से हम 2x को कैंसिल करेंगे तो -1x आएगा, बड़ी वैल्यू है यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। और दूसरी साइड आपके पास -6, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 6x आ रहा है, तो हमें सॉरी 6x तो नहीं है, वो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 में मैं समझा कि x है, वो x नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ x 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, तो ये अगर इसका आंसर क्या आ जाएगा, x = 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। ये दोनों पार्ट्स मेरे पास, अगली वीडियो में मेरे पास 3 और 4 पार्ट होगा।
अगली वीडियो को जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मतलब कि मैं बोलूँगा उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होंगे, तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है। वीडियो इससे नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में बना लेता हूँ हर वीडियो की, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर देखना, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन दोनों समझ आ चुके होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को एक दोबारा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन को देखें उसमें क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लिया, फिर उसके बाद अगर आपके पास ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, अगर नहीं सॉल्व होता फिर उसके बाद डिवीजन पे अभी ऑर्डर को छोड़ें। डिवीजन पे जब आएंगे आप लोग डिवीजन के बाद जब डिवीजन लेने के सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोग एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद आप जब ले लेंगे तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके आपका एक सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है -1/3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। तो ये दो मेरे पास सॉल्यूशन थे आज के क्वेश्चन के, दो टॉपिक थे आज वीडियो में, दो क्वेश्चन ही थे क्योंकि मैं हर वीडियो इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ, मतलब कि छोटे क्वेश्चंस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से आंसर्स मिल सकें और डिटेल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिल सके, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो पूरी क्वेश्चन को जितने भी इसके मेरे पास 10 पार्ट्स हैं ये सारे मैं एक ही वीडियो में बना सकता हूँ, क्योंकि हर वीडियो को मैं क्या करूँगा सिर्फ इसके साथ अटैच करके पूरी वीडियो अपलोड कर लूँगा, लेकिन क्या फायदा कि आप वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग क्या करें कि हर क्वेश्चन को अलग अलग समझो, डिटेल से समझो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा इसके 3 और 4 पार्ट वीडियो के। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।